ये जीव का संस्कृति के चक्र में अटकना भटकना तभी तक है जब तक कि वो भगवत शरणागत नहीं हुआ। भगवान की शरण होते ही मैं पाया विश्राम। संत मलुकदास जी कहते मैं माला नहीं जपता, माला जपो ना, माला नहीं जपता। तो करमाला जप लेते होगे उंगलियों पर, कहते वो भी नहीं जपता। तो जिह्वा से राम राम बोलते होगे, बोले जिह्वा कहो न राम। अब जिह्वा से भी राम राम नहीं जपता। क्यों? कहते अब तो अवस्था ही दूसरी हो गई है। मेरा सुमिरन हरि करें, मैं पाया विश्राम। अब भगवान की गर्ज हो तो मलूक 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 जप लिया करें, क्योंकि मुझे तो विश्राम मिल गया। इसका आशय क्या है? इसका आशय क्या है? शरणागति माने भगवान की गोद, भगवान की अंक, ये शरणागति है। बच्चे को जब तक माँ की गोद नहीं मिलती है तब तक बालक रोता है, अम्मा 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 कह के रोता है। माता मिठाई देती है फेंक देता है, खिलौना देती है फेंक देता है, और कहीं चक्कर में आ गया तो फिर माता अपने काम में लगी रहती है। और मिठाई के लालच में नहीं आवे, खेल खिलौना के लालच में नहीं आवे, किसी भी प्रकार से रोना बंद न करे, खाली अम्मा अम्मा कह के रोता रहे, तब मैया लाख करोड़ काम भी पड़े हों तो उनको छोड़कर बालक को गोद में उठा लेती है और बड़े प्रेम से मुख चूमती है, स्तनपान कराती है और बालक को रोना बंद कर देता। अब बालक का भजन बंद। पहले बालक कीर्तन कर रहा था, अम्मा 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 अम्मा। अब बालक का बोलना बंद, बालक तो मस्त होके सो जाता है। और मैया मुन्ना बेटा, राजा बेटा, अच्छा बेटा नाम ले ले करके थपकी दे दे करके सुला देती है। बोले जब तक ठाकुर जी की शरणागति रूपी गोद नहीं मिली थी तब तक हम बहुत रो रहे थे, विलख रहे थे, पुकार रहे थे, लेकिन अब तो प्रभु की गोद मिल गई है, मुझे पूर्ण विश्राम मिल गया। और इस प्रकार की शरणागति का भाव जब जीवन में जागृत हो जाता है तो केवल माला से, करमाला से और जिह्वा से नाम लेने की आवश्यकता नहीं रहती। उस समय रोम रोम से भगवान नाम प्रकट होने लग जाता है, रोम रोम से भगवान का नाम प्रकट होने लग जाता है। और इसके प्रमाण है भीष्म जी ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं एक बाण से पांडवों में से एक वीर का वध कर दूंगा। एक वीर माने अर्जुन का वध कर दूंगा। और पांडवों का जो शिविर है उसमें विषाद छा गया कि भीष्म जी की प्रतिज्ञा तो अटल है और अर्जुन ही समाप्त हो गए तो पांडवों में कुछ बचेगा नहीं, युद्ध में विजय कैसे होगी। और जिसको मारने की प्रतिज्ञा की है वो आनंद से सो गए, बोले कल की कल देखी जाएगी, सो गए। वो सो गए, द्रौपदी भी सो गई, सब सो गए। किसके सहारे सो गए? जगने वाले के सहारे। श्री कृष्ण जग रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं। बहुत ध्यान से सुने। तो भगवान ने पहले द्रौपदी को जगाया, द्रौपदी जगो, तुमने भीष्म जी की प्रतिज्ञा नहीं सुनी। बोले खूब सुनी है। फिर क्यों सो रही हो? बोले आप क्यों जग रहे हो? बोले हमें चिंता है। तो आपको चिंता है इसलिए मैं सो रही हूं। तो हमारा सहयोग तो कर दो। क्या सहयोग चाहिए? बोले अर्जुन को जगाओ, मेरे जगाने से जग नहीं रहा है। ठाकुर जी ने खूब हिलाया डुलाया,
अर्जुन ने कहा दिन भर तो युद्ध करता हूं, रात को तुम सोने नहीं देते, जाओ। उठ ही नहीं रहा। अर्जुन सो रहे थे और उस समय जब द्रौपदी जगाने गई तो अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण 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 निकल रहा था। अब तो द्रौपदी बहुत व्याकुल हो गई, प्रेम से चरण दबाने लगी। कहा क्या हुआ, जगाने की बजाय तुम तो और बढ़िया से दबा के और सुला रही हो। कहा प्रभु सुनो तो सही, क्या आवाज आ रही है। तो भगवान ने जैसे ही सुना कि अर्जुन एकदम सुसुप्ति में सोए हुए हैं और उनके रोम रोम से नाम प्रकट हो रहा है, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। अब ठाकुर जी भी चरण दबाने लगे। उसी समय नारद जी आ गए। नारद जी इसको देख करके आनंद में विह्वल हो गए। तुरंत उन्होंने अपने ब्रह्मा जी से तार मिलाए, पिताजी झांकी का दर्शन कर लो। लक्ष्मी जी जिनके चरण पलोटती हैं वो श्री कृष्ण अर्जुन के चरण दबा रहे हैं। वहां आए तो ब्रह्मा जी भी आनंदित तो हो गए, कृष्ण कृष्ण नाम अर्जुन के रोम रोम से प्रकट हो रहा है। उसी समय पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा महाराज किसी ऐसे भक्त का दर्शन कराओ जो इस समय भगवान को सबसे अधिक प्रिय हो। बोले तो चलो हमारे साथ चलना पड़ेगा। भोले बाबा पार्वती जी के सहित आए तो देखा कि कोई नारद जी पंखा झल रहे हैं, तो कोई चरण दबा रहा है, तो कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, अर्जुन सो रहे हैं। भगवान शंकर भी आनंदित होकर के नाचने लगे क्योंकि अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण 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 प्रकट हो रहा था। इस प्रकार का एक बड़ा सुंदर चित्र भी गीता प्रेस ने छापा है पुराने अंक में, और बड़े विस्तार से इस चरित्र का वर्णन है। शरणागत के तो रोम रोम से भगवान नाम प्रकट हो जाता है। शरणागति केवल वाणी से नहीं होती है। शरणागत के जीवन में अपना कहलाने के लिए कुछ भी शेष नहीं रह जाता है। यदि कुछ भी शेष रह गया तो शरणागति कहाँ हुई। तन मन प्राण देह गेह कुटुंब स्त्री पुत्र लोक परलोक शुभ अशुभ कुछ भी अपना नहीं, सब कुछ भगवान का है, सब कुछ भगवान के चरणों में अर्पित है। आत्मना सह निवेदयामि, अपने सहित सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पण कर देता है और हृदय से कहता है हे रंगनाथ तवास्मि, हे श्री राम तवास्मि, हे श्री कृष्ण तवास्मि, हे श्रीमन नारायण तवास्मि। ये हृदय से स्वीकार करता है और